उसका बाद अच्छा अंगद, अच्छा सुग्रीव बाली की पुत्र। बाली को मैं जो किष्किंधा किष्किंधा के जो नरेश थे आपके बाली, उनके पुत्र का नाम था। गज जो बैठ जाए भाई। हाँ जी, पाँव से क्या बोलते रावण हिला नहीं पाए, रावण हिला नहीं पाया। मैं शायद ये रामायण का वृतांत हो सकता है। रावण क्या नहीं बोल रावण हिला नहीं पाए थे उसका पैर। बोल दे रावण उसका पैर नहीं हिला पाया। रावण पता सही तो बोल रहा तो रावण पाँव में गिरा। है ना, मेरे पाँव में क्यों गिर रहा वहाँ जाके माफी चाहो। अब यहाँ जो आया हमारा उसके ऊपर नाम हो दिया गया है, जो ग्रंथ है वो लिखा गया है भारतीय रेल व्यवस्था में। रेल की व्यवस्था कैसी है? जैसे अंदर का पाँव है ना, वो एक जगह ही जाता है कि वो रेल भी ना चलने का नाम नहीं लेती, भले ही समय हो जाता है कितना। जहाँ से ये कहानी शुरू होने वाली है ना, वो लिखा है एक मित्र कि मेरे मित्र का तबादला हो गया है। याद रखना, संस्मरण संस्मरण करने की उसका तबादला होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। किसने जाना है? वैसे तो मैं किसी को कोई जा रहा है अलविदा कहना पसंद नहीं करता, लेकिन मेरा परम मित्र है इसलिए अलविदा कहने जाना पड़ेगा। दूसरा, वो जा रहा है रेल में फर्स्ट क्लास डिब्बा जो होता है, प्रथम श्रेणी के डिब्बे। समझ लो कि उस वक्त उस डिब्बे में जाना एक क्या की बात है। तो जब वो वहाँ पहुँचता है स्टेशन पर, वहाँ का माहौल दिखता है। जिससे पहले तो हम तो जैसे जैसे सारे आते हैं समय से पहुँच जाता है, रेल भी समय से पहुँच गई है। ठीक है, जो समय था उस समय पे कहाँ पहुँच गई? स्टेशन पे पहुँच गई। बाकी सारे अधिकारी जो उसको छोड़ने के लिए आए, तो वही संबोधन दिखाया गया है कि संबोधन चला हुआ है। वैसे तो कहते हैं सभी को 1 महीने पहले से पता है कि तबादला हो चुका है। जो भी फॉर्मेलिटी जो होती है ना, जिससे क्या निभाना होता है, औपचारिकता निभानी होती है, वो निभा ली चुकी है। फिर भी कहते हैं फिर से हो रही है, जैसे मालाएं पहनाना, मिठाई बांटना। ठीक है, तो उसी तरह से एक अधिकारी आता है, वो कहता है कि आपने साहब मेरे घर पे ये दावत दी कि मेरे घर पे आप खाने बैठना है। तो मित्र कहता है मैं अगली बार जब भी आऊंगा तो मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा। तो जो लेखक है उसको हंसी आ जाती है। हंसी क्यों आती है? क्योंकि उसको पता है मेरा मित्र झूठ बोल रहा है। जब ये आएगा तो किसके घर आएगा? अपने मित्र के घर आएगा, मेरे घर ही आएगा। ऐसे ही झूठ बोल रहा है। उसी तरह से दिखाया गया कि क्या है, बार बार किसके चलने का इंतजार हो रहा है। लग रहा है कि समय हो गया है। ठीक है, ट्रेन चलने वाली है, थोड़ी सी चलने की आवाज आती है, सब लोग कहाँ आ जाते हैं, बिल्कुल ट्रेन के पास आ जाते हैं, कहीं निकलना है। लेकिन थोड़ी सी चलने के बाद क्या है, शांत हो जाती है, फिर वो फिर से बातों में लग जाते हैं। ठीक है, फिर से वो बातें शुरू कर देते हैं। तो एक जो है आया, ठीक है, ये आया हुआ
चापलूसी चली हुई है, कुछ किया जा रहा है, लेकिन बार बार ये सब कुछ करने के बाद वो ट्रेन चलने का नाम नहीं ले रही है। वो रेलगाड़ी का रुकी है वही स्टेशन पर, थोड़ा सा स्टार्ट होने के बाद, ठीक है, वही रुक जाती है। फिर आगे फिर क्रम चलता है बातों का। फिर एक आता है कि हम क्या खेलते थे, पीटी खेलते थे, ठीक है, कि खेल जो था ना पहले एक ने जमाया था, तो जब आप आए थे तो रोने लगे। वो अधिकारी कहते हैं कि कोई बात नहीं, अब जो नए अधिकारी आए हुए ना उनके साथ और ज्यादा जम जाएगा। फिर कहते हैं जो पुराना सेक्रेटरी है वो तो मुझे मानता ही नहीं है, वो क्या चाहता है, वो तो मुझे निकाल देना चाहता है, मतलब अपने अंदर जो हटा चले किसी प्रति वो भी दिखाई जा रही है। फिर लगता है कि अब ट्रेन चलेगी, फिर चलने के बाद क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। फिर सभी अपने उसमें लग जाते हैं, वहाँ पे जैसे फिर स्टॉल लगे हुए होते ना, तब उन स्टॉल पे जिसको खाना है, पीना है, खरीदना है, वो काम करने लग जाते हैं। फिर उनको फिर लगता है टीटी वगैरह आते हैं, शायद अब चलने वाली है, टिकट चेक करने के लिए आते हैं ना, वो लोग आते चले जाते हैं, ट्रेन कैसे नहीं चलती है। मतलब दिखाया गया है कि समय से बहुत, जो समय था ना चलने का, उससे बहुत आगे समय हो गया है, लेकिन रेल चलने का नाम ही नहीं ले रही है। इस पर प्रहार किया जा रहा है। बोलो, रेलवे व्यवस्था का सही समय पे या सुचारू रूप से कार्य न करने। फिर इसमें वार्तालाप दिखाया गया दो अधिकारियों का, एक तरह से लड़ाई शुरू हो जाती है। खाते नाम का व्यक्ति हो जाता है कि भारतीय तो जो है ना मिठाई में उनको क्या लगती है, गुलाब जामुन जलेबी, ठीक है, वही तक कहते हैं। लोग गेंदा अच्छे लगता है, उसके गुलाब फूलों का करते। तीसरा, क्यों रेल के लिए नहीं बने, बैलगाड़ी के लिए बने, ठीक है, अभी तक वो कहाँ है, बैलगाड़ी तक किसी ने कहा। फिर दूसरा क्या किया था मिस्टर सक्सेना, वो कहता है कि अंग्रेज चले गए, किसको पीछे छोड़ के, सर किसको छोड़ के, अब क्यों ला दो आप लोग, किसको कहा होते छोड़ गए। जैसे वो लड़ाई शुरू होने वाले होते हैं, फिर से वो गुजर जो होता है, झोंक होता है, शुरू हो जाता है, सब फिर से दौड़ के आ जाते हैं। अब रेल चलने वाली है लास्ट में। अब लेखक आया हुआ था अलविदा कहने के लिए, और उसको अलविदा कहना पता कैसे होता था, रुमाल से बाय करना, क्या निकाल के रुमाल दिखाना ना, अब वो भी अपने जेब में हाथ डालता कि मैं क्या दिखाऊंगा, वो रुमाल नहीं दिया। वहीं पर हमारी कहानी है। जब बाहर आएगा तो आप बोलिए बस नाम लेना है आपको, जहाँ आपको अरे अंगद का पाऊँ ये कैसे बोला, बोला कुछ जैसे दिखता था शायद, मतलब मुहावरा शायद जो यस सुना दीदी थी शायद, तो हाथ खड़ा है, वही बोला सब कर दो, बोल दो अगर आपको पता दे रहे हैं वो तो छुप रहे बस। नहीं नहीं इसके लिए अगर आने दे
किसके दीदी को बोला है और किसके लिए? 3rd ईयर की है युक्ता। कितने पैसे? बोल रही थी 500 रुपये शायद। बोलता और वहाँ है मेरा मन बोले नहीं राहल को जाएगा कुछ नहीं मेरे दीदी के पास बोल रहे मैडम के पास मैं क्या बोल रहा हूँ ऐसे मतलब फालतू का फिर हमारा चल रहा ईदगाह बाय प्रेमचंद। हाँ मेरे ईदगाह बाय प्रेमचंद मलबे का माली पहलवान। यस मैम, कहानियाँ पढ़ाइए। अपना रास्ता लो बाबा छप्पन तोले का कर छप्पन तोले छप्पन तोला कितना 56 तोला आइडिया क्या बोलते मैम चुप रह रहे साथी ये मैंने आज तक उसको हाथ में कलम को सही को कालम को महानता की बातें की ये क्या क्या उसने मुख ही जनाई बात किससे कही नहीं मुख से कही है। कहने का मतलब क्या है? मैं निरक्षर हूँ, मुझे अक्षरों का ज्ञान नहीं है। इतना नहीं आता है। जितना भी ज्ञान मैंने दिया है वो कैसे दिया है? मौखिक मुख से दिया है। समझ आ गया बेटा? ठीक है। माफी कागज मैंने कलम और स्याही को कागज और स्याही को हाथ नहीं लगाया है, कलम नहीं लेती हाथ, कलम को कभी पकड़ा नहीं है। ठीक है। चारों युग की महात्म, चारों युग की जो बातें हैं, महान बातें हैं जो समाज को मैंने दी है आगे, वो मैंने मुख के द्वारा ही दी है, बोल कर ही दी है। कबीर जी यहाँ अपने निरक्षर होने की बात कह रहे हैं। जब आप लिखोगे तो आपको पहले क्या प्रसंग भी लिखना पड़ता है ना जी। अब एक यहाँ आपको पद्यांश भी लगा है, गद्यांश भी लगा है। जो कहानियां हैं वो आपकी क्या है? गद्यांश। गद्यांश बच्चे लिखते हैं, प्रसंग जब लिखते रहते हैं उसमें आप लोग क्या लिखते हैं? प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश। कविताओं में भी और कहानियों में जो कविताएं हैं वो पद्य रचनाएं और पद्यांश है। जो कहानी है पद्यांश है, ग्रंथ है वो आपकी गद्य रचनाएं हैं, वो गद्यांश। ठीक है। ये क्या करना, क्या कहना है कवि? प्रसंग कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियां
हमारी पाठ्य पुस्तक रचना कुंज से रचना संकलित कबीर ग्रंथावली, जो रचना का नाम है ना कबीर ग्रंथावली है, इसको संपादित किया है श्याम सुंदर दास ने। नहीं, किसने संपादित किया है? श्याम सुंदर दास। नाम क्या है? कबीर ग्रंथावली। एक और साथ में बता दूं, अब वो तो मुख से बात करी तो मतलब लिखी हुई है, लिखी हुई नाम क्या है? श्याम सुंदर किसने लिखी? उनको संपादित किया, उनको क्या लिखा? लेखक उनके शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने लिखित रूप दिया है। शिष्य है धर्मदास, श्याम सुंदर दास, रचनाकार कबीर ग्रंथावली, और जिसने लिखा हुआ उसका नाम क्या है? श्याम श्याम धर्मदास। करमदास। समझ आ गया? अब जो पहले वाला वो है, आगे क्या लिखना है ये लग गया पता। फिर आप लिखेंगे इन पंक्तियों में कवि ने या कबीरदास ने क्या कहा है, अपने निरक्षर होने की बात कबीर की है। कौन सी? निरक्षर होने को उन्हें अक्षर बनाया। एक और करा, दो ही करो, ठीक है? ईशा कहाँ बिगाड़ दिया? ईशा मतलब बाल किसने क्या बिगाड़ा? क्या बिगाड़ा है बाल में? जो मुझे सोवा, मुझे ना काटना काटना सोवा, क्यों आप उसको बार-बार काटते हैं? इन बालों में आपने क्या बिगाड़ा है, जो आप इन्हें बार-बार काट रहे हो? मन को काटना मन दिए, इसको भूलना है मन मन को। अगर साफ करना है तो किससे करना है? मन को साफ करना है। जामिल विषय विकार, ये विषय विकार मतलब कई से विकार है कि जिसमें क्या है? बहुत विकार है, बहुत सी बुराइयां हैं। कबीर जी क्या कह रहे हैं कि अगर आपने शुद्धिकरण करना है ना, साफ करना है, तो क्या साफ करना है? मन साफ करना है। ठीक है? बालों को धोने से कुछ नहीं होगा, बालों को साफ करने से कुछ नहीं होगा। अगर शुद्धिकरण करना तो अंतःकरण का करो, अपने मन को शुद्ध करो। ठीक है? समझ आया आपको? काफी है ना? आपको लाभ है।